Good morning everyone. Welcome back in this class. Today we are with one of the most important topic of class 10 science, that is the electric motor, which is based on the magnetic effect of electric current. Under the previous session we have completed the concept of the magnetic field lines, magnetic field due to state carrying conductor, and magnetic effect of electric current. So in this video we will discuss about the electric motor, which is based on the magnetic effect of electric current. So first of all we will discuss about the magnetic effect of electric current. I have already explained magnetic effect of electric current in the previous video. So as you know that a scientist whose name was Oersted, he was said in 1819, whenever the electric current passes through in any conductor, the magnetic field generate around it, or in other words, the generation or production of the magnetic field whenever the electric current passes through any conductor. So now let us start. First of all, we will discuss about the electric motor, which is based on the three segment. First the principal, second is construction, third is the working. तो यहाँ पे हम जो है इलेक्ट्रिक मोटर को जो डिवाइस है उसको थ्री सेगमेंट में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट क्या है आपका जो प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इसके बाद वर्किंग. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर है क्या. क्लियर है. तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या होता है कि बहुत सारे एप्लायंसेज में होते हैं, जैसे फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जिसमें जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है कोई भी एप्लायंसेज चलने लगा. तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इसमें मैकेनिकल. सो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसको हमने थ्री सेगमेंट में डिवाइड किया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे. ये जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है इलेक्ट्रिक मोटर. और यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोटर एसी और डीसी दोनों का. यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर इन डीसी. क्लियर. तो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल. अब यहाँ से इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. सो एज यू नो दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. यानी कि अगर जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. और ये इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम 1819 में ओरेस्टेड ने डिस्कवर किया था कि अगर जो करंट किसी के एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट था कि करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है और वहाँ से उन्होंने कंपास लगाया, तो कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शुरू हो गया. यानी कंपास में डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है. यानी द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द एनी कंडक्टर. तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल होगा कि हम यहाँ पे जब इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से और इसको करंट देंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण ये क्या होगा, ये जो आर्मेचर ये रोटेट करने लगेगा. तो इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड हो गया किस पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब यहाँ से हम देखते हैं नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज द कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बना है. So there are the various parts included in the electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत वेरियस पार्ट होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं. यहाँ पे फर्स्ट इज द परमानेंट मैग्नेट एंड ABCD
these are the rectangular coil which is made by the insulated copper wire. ए बी सी डी क्या है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्या है, यहाँ पे हमें दिया C1 एंड C2, देयर आर द टू स्प्लिट रिंग. स्प्लिट रिंग का मीन्स ये हो गया कि कोई भी रिंग है और इस रिंग को हम क्या करते हैं, अगर तो कट कर देते हैं, हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया सेमी सर्कुलर, तो ये बोलते हैं इसको स्प्लिट रिंग, और पूरे रिंग को बोलेंगे स्लिप रिंग. सो C1 एंड C2 these are known as the split ring, and here is the two brushes are here. First is the B1 and B2, and these are known as the carbon brushes. अब यहाँ पे हमने B1 और B2 दो कार्बन ब्रश लिया है और ये हमेशा जो परमानेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, अपने प्लेस को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे. और ये स्प्लिट रिंग क्या होता है, ये अपना पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे B1 और B2 जो होते हैं कार्बन ब्रश, और ये दोनों क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं. यहाँ पे हमने बैटरी और फिर इसके बाद रॉयस्टेट को कर दिया. और ये आपका कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन में टू परमानेंट मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस इज आल्सो नोन एज द आर्मेचर. ABCD को क्या बोलते हैं, आर्मेचर. और ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप पे जो इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्या होता है, रैप होते हैं. C1 और C2 these are known as the split ring. B1 and B2 are known as the carbon brushes, and these are battery. So now next is the we will discuss working of the electric motor. वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर. यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक मोटर का हम वर्किंग देखेंगे. तो यहाँ से फर्स्ट जो स्टेप है, व्हेन द स्विच ऑन द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ से जो करंट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, तो हमने ये प्लस है पॉजिटिव टर्मिनल. करंट फ्लोज इन द दिस आर AB आर में जो है ये करंट का जो डायरेक्शन होगा ये होगा आपका अपवर्ड, एंड AB से जाएगा फिर BC एंड CD. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन AB में अपवर्ड डायरेक्शन और CD में डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर. अब यहाँ से हम करते हैं इसके वर्क के बाद. अब यहाँ पर करंट फ्लो किया और इस ABR में जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज द अपवर्ड डायरेक्शन. सो हियर इज द अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अब यहाँ पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, यहाँ पे आप अपने फिंगर को तीनों फिंगर को निकालेंगे लेफ्ट हैंड के. दैट इज द मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब. एंड थंब इज द इंडिकेट टू द मैग्नेटिक फोर्स, एंड फोर फिंगर इंडिकेट टू द मैग्नेटिक फील्ड, and middle finger is known as the indicate to the electric current. मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करेगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और थंब किसको करेगा, ये करेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स. सो इन दिस आर्म AB द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अब अपने फिंगर लेफ्ट हैंड फिंगर को यानी कि तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये तीनों फिंगर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो. तो हमने अपने तीनों फिंगर को ऐसे रखा है कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो. अब यहाँ पे आर्म AB में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आ रहा है और ये आर्म AB में अपवर्ड डायरेक्शन. देन अपने जो मिडिल फिंगर है इसका डायरेक्शन हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे. अब यहाँ पे करते हैं तो ये जो फोर फिंगर इंडिकेट टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा और ये फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो कर रहा है. करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में. अब मैग्नेटिक फोर्स इस आर्म में नाम लगा इधर इनसाइड. देन आर्म AB आर्म पे मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या होगा, इनसाइड अंदर की तरफ जाएगा. अब आते हैं यहाँ पे BC और CD, ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो जाएगा. नेक्स्ट
CD. Then direction of the electric current in the CD in the downward direction. अब अपने जो फिंगर है, तीनों फिंगर, करंट का डायरेक्शन हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ. देन थंब का डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन. अब ये इसको जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन. क्लियर है. देन हाफ रोटेशन के बाद CD आ जाएगा किस पे, इस पोजीशन पे, AB की पोजीशन पे, और AB आएगा CD की पोजीशन पे. क्लियर है. अब यहाँ से CD आ गया AB के पास और AB चला गया CD के पास. तो ये CD के साथ जो कनेक्ट है स्प्लिट रिंग C2 का भी डायरेक्शन क्या होगा, इस CD के साथ आ जाएगा, और AB के साथ जो C1 कनेक्ट है ये CD के पास चला जाएगा. तो इससे यह होगा कि जो करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स नहीं है. होता क्या, अगर CD जो है AB के प्लेस पे आ गया और AB CD के प्लेस पे चला गया, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ CD में क्या होगा, डाउन होगा. तो CD में क्या होता है, डाउन होता है. अगर जो ये स्प्लिट रिंग ना होता और AB जो CD के पास जाता तो करंट का डायरेक्शन AB में क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन. तो फिर वही प्रोसेस हो जाता है कि CD में भी करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड लगता है. तो अब इसमें क्या होता है, इस आर्म में फोर्स ऊपर की तरफ और इस आर्म में फोर्स नीचे की तरफ. फिर ये क्या होता है, हाफ रोटेशन के बाद फिर अपने पोजीशन पे आ जाता है. क्लियर है. जैसे यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, अब फोर्स ऊपर लगा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, अब इसमें फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने के बाद ये अंदर की तरफ जाएगा, और इस पे डायरेक्शन जो है करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, अपवर्ड लगेगा. तो ये हाफ रोटेशन के बाद इधर आ गया. अब यहाँ पे CD जो आर्म है ये प्लेस ऑफ द AB के पोजीशन पे आ गया, और AB जो है CD की पोजीशन पे जाएगा. जैसे इसको हम देखते हैं कि ये क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद इधर आया. अब ये वाला आर्म, इस वाले आर्म में जो करंट का डायरेक्शन कहाँ था, ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन ऊपर. तो अब इसमें क्या होगा कि ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, फिर ऐसे होगा ऊपर की तरफ, इसमें क्या अंदर की तरफ. तो फिर यही पोजीशन पे आ जाएगा, सेम पोजीशन पे. तो यहाँ से जो आर्मेचर का रोटेशन है वो क्या होगा, कंप्लीट नहीं हो पाता. इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे C1 एंड C2 दे आर द टू स्प्लिट रिंग which is connected to the arm AB and CD. अब इस आर्म CD के साथ स्प्लिट रिंग आएगा, और इस कार्बन ब्रश B1 से क्या होगा, कनेक्ट होगा. जो इससे क्या होगा, इस पे टच करेगा, इसमें हमेशा करंट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर से पॉजिटिव से टर्मिनल होगा. तो इसमें करंट स्प्लिट रिंग के थ्रू ये क्या हो जाएगा, CD में आ जाएगा, और CD में जो करंट का डायरेक्शन होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ. इसलिए जो है फिर ये रोटेशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. देन फिर यहाँ पे फोर्स क्या होगा, इन साइड में लगेगा, और ये रोटेशन क्या होगा, कंप्लीट होता चला जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ से हमको ये समझना कि जो करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो DC से, तो करंट का डायरेक्शन जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, सेम होगा. और उस कंडीशन में हमको जो आर्म है इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, इसलिए हम क्या लगाते हैं, स्प्लिट रिंग लगाते हैं. जिसके कारण क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा तो इस आर्म पे, इधर जो आर्म होते आते रहेंगे, उस आर्म पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इन साइड लगेगा, और इस आर्म पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये आउटसाइड, जिसके कारण क्या होगा, ये कंप्लीट रोटेशन होता रहेगा. क्लियर है. तो यहाँ पे ये आर्म AB और CD
मैग्नेटिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हाफ रोटेशन के बाद अपने प्लेस को चेंज करेगा। फिर यहाँ पे करंट ये पोजीशन पे अभी क्या था, डाउनवर्ड लग रहा था, लेकिन जैसे ही अपना पोजीशन चेंज करेगा यहाँ पे आएगा, तो इसमें करंट क्या होगा, डाउनवर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट रिंग क्या होगा, अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। इसके साथ BCD के साथ ये C1 C2 ये भी चला जाएगा, और AB के साथ जो C1 है ये अपना पोजीशन चेंज कर देगा। तो इसलिए करंट का जो डायरेक्शन होगा, ये करंट का डायरेक्शन जब ही C2 B1 पे टच करेगा, तब करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण जो मैग्नेटिक फोर्स ये क्या होगा, इस साइड में इनसाइड होगा और इस साइड में आउटसाइड, जिसके कारण ये क्या होगा, रोटेट करने लगेगा, इसका रोटेशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये था आपका जो है वर्किंग। सो इलेक्ट्रिक मोटर का हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज द वर्किंग। तो प्रिंसिपल मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मीन्स प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर दैट इज द which is electric motor which is based on the magnetic effect of electric current. Construction में there are the permanent magnet and ABCD rectangular coil which is made by the insulated copper wire, and it is also known as the armature. And C1 and C2 there are the two split ring are used here, and B1 and B2 they are the permanent carbon brushes and battery and prostate. Now next is the working में इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि जो ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर को हमको क्या करना है, रोटेट कराना है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे इसको, और ये चेंज किसमें कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी, मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी लाना है, इसको रोटेट कराना है। तो रोटेट कराने के लिए क्या करेंगे, जैसे ही आर्म का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इस आर्म में अपवर्ड होगा, वहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको अप्लाई। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल सबको पता है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। इन फिंगर को हम स्ट्रेच करेंगे ऐसे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे जो मिडिल फिंगर इंडिकेट टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर, एंड थंब इज इंडिकेट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इनसाइड, अंदर। इस साइड में जो सीढ़ी में डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगेगा, आउटसाइड। अब यहाँ पे AB पे इनसाइड अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और CD पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ धक्का देगा, ढकेलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, AB को R में क्या होगा, इनसाइड फोर्स लगेगा, और यहाँ पे CD पे आउटसाइड। तो यहाँ पे ये पोर्शन क्या होगा, CD और AB ये हाफ रोटेशन में होगा, यानी कि AB जो होगा प्लेस आ जाएगा प्लेस CD पर, और CD आ जाएगा AB पर। अब यहाँ से यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि CD में तो डायरेक्शन करंट का डाउनवर्ड है, और AB में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसलिए क्या होगा कि ये CD AB में अपवर्ड लगेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अपवर्ड वाले में फिर ऊपर हो जाएगा, और CD में नीचे की तरफ, फिर वही हाफ रोटेशन पे, मतलब जो पहले इसकी पोजीशन था वही पोजीशन पे आ जाएगा। होता ये ऐसे आ गया हाफ रोटेशन। अब ये अगर जो इसमें क्या होगा, अपवर्ड लगे, इसमें डाउनवर्ड, तो फिर वही उसी पे आ जाएगा अपने पोजीशन पे। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग लगाते हैं इसको। अब यहाँ CD जो है, CD के साथ ये क्या हो गया, C2B आ जाएगा इधर स्प्लिट रिंग, और ये C2 आके जो है कार्बन ब्रश से यहाँ पे टच कर जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं C, ये हो गया D, और ये इधर A,
और ये इधर P। अब ये C2 इधर आ जाएगा और C1 यहीं पे रहेगा। और कार्बन बस B1 और B2 परमानेंट है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इधर से आ रहा पॉजिटिव, तो यहाँ पे करंट हमेशा रहेगा। और जैसे C2 इससे टच करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो इसमें पास करेगा और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे CD में, ये ऐसे आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। और इसमें क्या होगा CD में डाउन। फिर वही, अब इसको फिर क्या करेगा, इनसाइड फोर्स लगेगा और इसमें आउटसाइड, तो ये अपना रोटेशन क्या कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।